द ग्रेट अंबानी वेडिंग का शाही जश्न का सिलसिला जारी। मंगल उत्सव के नाम से गणेशोत्सव का आयोजन। साड़ी में नजर आई नीता अंबानी। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत और राधिका का मंगल उत्सव। आज फिर सितारों की सजी महफिल। स्वागत समारोह में पधारे देश और दुनिया के मेहमान। मंगल उत्सव में अभिनेता बॉबी देओल ने की शिरकत। काले कुर्ते में जलवा बिखेरते दिखे लॉर्ड बॉबी। मंगल उत्सव में पहुंचे अभिनेता गोविंदा। सिल्वर कलर के कुर्ते में दिखे गोविंदा। पत्नी पत्रलेखा के साथ मंगल उत्सव में पहुंचे राजकुमार राव। पोज देते आए नजर। मंगल उत्सव समारोह में पहुंची दिव्या खोसला। ब्लैक गाउन में कहर ढाती दिखी दिव्या खोसला। पिता जैकी श्रॉफ के साथ मंगल उत्सव में पहुंचे टाइगर श्रॉफ। हाथ में प्लांट लिए नजर आए जैकी श्रॉफ। मंगल उत्सव में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, पत्नी रिवावा जडेजा रही साथ। रिसेप्शन में पहुंचे भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव। पोज देकर खिंचवाई तस्वीर। मंगल उत्सव के लिए भी बनाया गया खास ड्रेस कोड। मेजबान और मेहमानों के पहनावे में दिखी भारतीय ठाट बाट की झलक। मध्य प्रदेश को गृहमंत्री अमित शाह की सौगात। 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। पुराने कॉलेजों को किया जाएगा रीडेवलप। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। मंच पर शाह के साथ दिखे सीएम मोहन यादव। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में 11 लाख से अधिक पौधे लगाने का बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। गृहमंत्री अमित शाह ने इंदौर के पितरेश्वर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लिया आशीर्वाद। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगाया पौधा। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का दिया संदेश। सीएम योगी भी रहे साथ। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन। कहा, बीजेपी आज की और भविष्य की पार्टी। जनता बीजेपी के साथ जुड़ी है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने संविधान प्रजातंत्र की हत्या की। हत्या करने वाले खुद को संविधान का रक्षक बता रहे। आरक्षण के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। कहा, धर्म के आधार पर कांग्रेस देती है आरक्षण। कांग्रेस पर तंज कसते हुए बोले बीजेपी अध्यक्ष। कहा, कांग्रेस ने 90 बार चुनी हुई सरकारें गिराई। यही कांग्रेस का चाल चरित्र है। इनकी कोई विचारधारा नहीं है। नड्डा ने बीजेपी को बताया विचारधारा वाली पार्टी। कहा, हमने विचारधारा से समझौता नहीं किया। देश को आगे बीजेपी ही लेकर जा सकती है। हमारे लिए राम मंदिर आस्था का मुद्दा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, उपचुनाव में जीतेंगे सभी सीटें। कार्यकर्ताओं से उपचुनाव की तैयारी को लेकर किया आह्वान। सीएम के संबोधन में यूपी में कम हुई सीटों का दिखा भाव। कहा, अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। विरोधी साजिश करने में सफल रहे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया संबोधित। कहा, जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। संगठन सरकार से ऊपर है। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में विपिन चौधरी ने एस समाजवादी पार्टी को चेताया। कहा, कांग्रेस भस्मासुर है। जल्द अखिलेश को निपटाएगी। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। शुभमन गिल की कप्तानी में युवा टीम ने लहराया तिरंगा। जिम्बाब्वे को T20 सीरीज में 4-1 से रौंदा। जिम्बाब्वे को 42 रन से हराकर भारत ने सीरीज पर किया कब्जा। संजू सैमसन ने खेली 58 रनों की पारी। 26 रन बनाकर शिवम दुबे हुए रन आउट। 22 रन देकर मुकेश कुमार ने झटके 4 विकेट। शिवम दुबे को मिले 2 विकेट। तुषार देशपांडे, अभिषेक शर्मा और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट लिए। भारतीय टीम ने 168 रनों का दिया था लक्ष्य। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 125 रन ही बना पाई। जिम्बाब्वे के लिए डियोन मायर्स ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए, जबकि तदीवा नाशे, मारूमनी और फराज अकरम ने बराबर 27 रन बनाए।
पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियों का दौर जारी। रंग बिरंगी लाइटों से गुंडीचा मंदिर की गई सजावट। पिछले रविवार को शुरू हुई थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। 9 दिन की होती है प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। 8 दिन से अपनी मौसी यानी गुंडीचा मंदिर में विश्राम कर रहे प्रभु जगन्नाथ 9वें दिन अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर लौटेंगे प्रभु जगन्नाथ। इस यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर के बाहर खड़े प्रभु जगन्नाथ के रथों को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु मोबाइल से खींच रहे प्रभु के रथों की तस्वीर। गुंडीचा मंदिर के बाहर उमड़ रहे श्रद्धालु दीप जलाकर प्रभु जगन्नाथ से परिवार के कल्याण की कर रहे कामना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दोपहर 1:28 पर खोला गया रत्न भंडार। भंडार में रखी कीमती चीजों की होगी डिजिटल लिस्टिंग। मंदिर के कपाट खुलते ही अंदर ले जाए गए बड़े बड़े 6 संदूक। हर संदूक को उठाने में लगे 8 से 10 लोग। सामानों की लिस्टिंग के दौरान सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग हैं मौजूद। आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में हुई थी खजाने की लिस्टिंग। मंदिर परिसर में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं का दिखा भक्ति भाव। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कारगिल का दौरा किया, दी कई सौगात, लोगों से की बात। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिया हिस्सा। बजट से पहले कई मुद्दों पर मंथन। दिल्ली हाट में मेघालय पाइनएप्पल उत्सव 2024 का आयोजन। मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमन ने लिया हिस्सा। सुभाष प्रसाद गुप्ता को बनाया गया सूरीनाम गणराज्य में भारत का राजदूत। इससे पहले वो हनोई में उप प्रमुख का कार्यभार संभाल रहे थे। जल्द सूरीनाम में संभालेंगे कार्यभार। इंदौर में बीएसएफ ने 11 लाख पेड़ लगाने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बीएसएफ जवान, सामाजिक संगठन, स्टूडेंट ने लगाए पेड़। विंबलडन 2024 में दिखा कार्लोस अल्काराज का तूफान। जीता चौथा ग्रैंड स्लैम। नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर रचा इतिहास। पीएम मोदी के नाम बड़ी उपलब्धि। सोशल मीडिया एक्स पर किया 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार। दुनिया में एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले बने नेता। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन जारी। अंबाला में राहगीर दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम ने चलाई साइकिल। श्रीनगर से अब अमरनाथ यात्रियों का जत्था पवित्र यात्रा के लिए हुआ रवाना। बाबा के भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। बाबा के भक्तों ने भक्तिभाव से लगाया बाबा का जयकारा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात दिखे सेना के जवान। राजौरी में लोगों ने पीर पंजल इलाके में रोड बनने के चलते सरकार का अदा किया शुक्रिया। कनेक्टिविटी बढ़ने से आवागमन हुआ आसान। पब्लिक बेंगलुरु नृपथुंगा यूनिवर्सिटी में मनाई गई नारद जयंती। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने छात्रों को किया संबोधित। दिल्ली में भारत इन पेरिस मैराथन इवेंट का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मनोज तिवारी हुए शामिल। दोनों ने खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। हैदराबाद शहर में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव। वाटर लॉगिंग की वजह से थमी वाहनों की रफ्तार। अंबेडकर नगर में डीएम अविनाश सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज। हरदोई में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। करीब 100 गांवों में पहुंचा बाढ़ का पानी। कमर भर पानी में उतरने पर मजबूर दिखे लोग। हरदोई में आई बाढ़ ने लोगों को किया बेघर। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए पहुंची एसडीआरएफ की टीम। फर्रुखाबाद में खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा रामगंगा का जलस्तर। बाढ़ आने से करीब 2 दर्जन गांव प्रभावित। मुख्य मार्ग पर पानी भरने से गांवों का कटा संपर्क। मुजफ्फरपुर की बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर। स्कूल समेत गांव के दर्जनों घरों में घुसा बाढ़ का पानी।
सीहोर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में जल जमाव के साथ यातायात के साथ दुकानदारी पर भी पड़ा असर। चमोली में जोशीमठ NH7 से मलबा हटाने का वीडियो आया सामने। लैंडस्लाइड के बाद बाधित हो गया था नेशनल हाईवे। BRO की टीम मलबा हटाने में जुटी। पुणे में भारी बारिश से यातायात प्रभावित, सड़कों पर सैलाब, पानी में रेंगती दिखी गाड़ियां। महाराष्ट्र के अंबरनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में घुसा बारिश का पानी, गर्भगृह से हटाई गई भगवान शंकर की मूर्ति और शिवलिंग। असम के मोरीगांव में पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हुए कई गांव और रास्ते। गांवों में पानी भरने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अयोध्या में कम हो रहा सरयू नदी का जलस्तर, प्रशासन और लोगों ने ली राहत की सांस। टोंक में भारी बारिश के चलते सड़कें नदी में हुई तब्दील, रास्ते में बंद हुई लोगों की गाड़ियां। भिवंडी में लगातार बारिश से कामवारी नदी का बढ़ा जलस्तर, गांव और बस्तियां हुई जलमग्न।